ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे विच इज नोन एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, राइट ना। देखिए, पहले भी मैंने समझाया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि बहुत फाइन लेवल ऑफ उसको क्या बोलेंगे, डिवीजन, अलग करना है ना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है, बहुत ही बारीक लेवल पर। सिमिलरली अगर अपन बात करें ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि हम उसको एक्युमुलेट करें, ऐड करें, है ना, और वो भी बहुत फाइन लेवल, ठीक है ना, मतलब बोल सकते हैं कि पार्टिकल जोड़ना या उससे भी छोटी बात, है ना। एनीवे, हम लोग अगर डेफिनेशन वाइज लिखें तो यहीं से स्टार्ट होता है। क्या? इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। देखिए, वैसे भी मैथमेटिक्स में हम लोग अगर बात करें ना, तो आप जानते हैं पहला ऑपरेशन अगर हम लोग सम लिखते हैं तो जस्ट उसके ऑपोजिट डिफरेंस भी आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखें तो डिवीजन भी आता है ना, एलसीएम लिखते हैं एचसीएफ भी आता है। सिमिलरली ऐसे बोलोगे तो ये डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है। मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। एंड से कि सपोज हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल्स टू, से मैंने ये लिख लिया fx, है ना, y इक्वल्स टू fx। चलिए, चाहे तो मैं एग्जांपल के तौर पे फिलहाल मैं sin x लिख लेता हूं। हाँ, तो हम लोग अगर लिखेंगे कि डिफरेंशिएट करें, मतलब dy बाई क्या, dx, ये हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑफ कोर्स fx अपॉन व्हाट, dx, ये हमारा आ गया f डैश x, ठीक है, dy बाई dx। हाँ ना, अगर मैं यहीं पर इसकी बात करूंगा तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं sin x का, बिल्कुल, हाँ जी, और ये अपने को आ जाएगा कितना, cos x, राइट ना। देखो, तो मैं अगर इसको लिखूं तो ये भी तो एक फंक्शन ही है। सपोज मैं इसको स्मॉल fx मान लेता हूं, ठीक है ना, दैट इज यही हमारा स्मॉल fx हो गया, है या नहीं। अगर मैं लिखें, अगर हम लोग इसको लिखें तो cos x जो इसका डिफरेंशिएशन है वही तो हमारा क्या है, स्मॉल x, ये भी कोई फंक्शन है ना। अब देखिए, अगर इसको वापस मैं लिखता हूं, एंड दिस इंप्लाइज कि dy बाई dx जो है, ठीक है ना, अगर वो fx है, ऑफ कोर्स कोई फंक्शन है, ये f डैश x वाला, ये वाला, तो इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, क्या कि अगर मैं dy को लिखता हूं, दिस इंप्लाइज dy, तो ये आ जाएगा fx इंटू क्या, dx। और इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन वाली जो बात होती है वो यही आता है। कैसे? हम इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, डिवाइड, ये fx इंटू व्हाट, dx। हाँ ना, देखिए, ऑफ कोर्स ये जो हमने लिख रखा है, देखो पहले हमने क्या करा कि y जो था उसको डिफरेंशिएट अलग अलग करिए, छोटा छोटा करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे मैं बोलूँ, आप इस मार्कर को देखिए, इसको छोटा करने का तरीका ये है कि एक बार हम लोग ऐसे ऐसे करें तो आप समझ रहे हो, रिंग मिलेंगे, हाँ। लेकिन एक छोटा करने का तरीका ये भी है कि ऐसे ऐसे कट करें, हाँ, नहीं है तो हमें स्टिक्स मिलेंगे, लाइनेट मिलेंगे, या नहीं होता कि पतले पतले प्लाई मिलेंगे, ठीक है ना। तो वही है कि जो वेरिएबल है, जिस तरीके से हमने करा है, ठीक है। एनीवे, हमने y को डिफरेंशिएट करा, ठीक है, ऐसा जो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, ये ऑपरेटर है, ऐसा हो गया। नाउ अब मैं बोल रहा हूं कि इस dy को इंटीग्रेट करें, मतलब क्या ना कि अगर मार्कर को मैंने ऐसे ऐसे काटा था तो मेरे को रिंग मिले थे, ठीक है ना। अब यही बोल रहा है कि ये जितने भी रिंग हैं आप उनको ऐड कर दीजिए, मतलब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो पता है क्या मिल जाएगा, वापिस से dy का इंटीग्रेशन y, ठीक है ना, ऐड करने पे। और यही जो fx है, ये fx ये चीज था,
हमने कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट करा था, मतलब अगर आप ये काम करेंगे तो ये चीज आपको आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स, सिंपल, ठीक है। मतलब जिसको हमने डिफरेंशिएट करा और जो चीज आया है उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो वो वही चीज आ जाएगा। क्या है, अगर आप इस मार्कर को ऐसे ऐसे कट करेंगे तो रिंग मिल गए, ठीक है ना, ये हमारा काम हो गया डिफरेंशिएशन का। ना अब ये वाला बात जो है वो इंटीग्रेशन का है, ऐड करने का। अगर मैं बोलूं कि वो सारे रिंग्स को लेके जोड़ दीजिए तो ऑफ कोर्स हमको ये मिल जाना चाहिए। हाँ, नेग्लेक्टिंग ह्यूमन एरर, हम इस चीज को नहीं होता कि कुछ दो गुम हो गया, खो गया, ये बात नहीं है, तो ये आ गया। यही चीज हमारा इंटीग्रेशन होता है ना। इनमें से जो चीजें हैं उनको मैं एक बार और एलिबरेट करता हूं। क्या क्या, जो ये लिखा गया है इसको हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, जो ये लिख रखा है। दूसरा जो एफ एक्स है, ये पूरी चीज, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। हाँ, और जो ये dx है इसी का यही वेरिएबल है, ठीक है ना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब आपने इस मार्कर को ऐसे काटा है कि ऐसे काटा है, जो भी वेरिएबल होता है ये चीजें हमारा है ना। अगर आप इसको लिख देंगे तो ऑफ कोर्स हमने लिख दिया है कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहें तो इतने को ध्यान रखेंगे, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। हाँ ना, और आगे चलते हैं। क्या, अगर मैं लिख रहा हूं कि जो हमारा एफ एक्स है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया है, तो दिस इंप्लाइज इसको से की 1 मान लेते हैं, तो फ्रॉम मैं 1 से लिखता हूं। क्या करना है कि अब मेरे को cos x का, हाँ, जैसे यही टर्म हम लिख रहे हैं एफ एक्स इंटू कितना dx, तो पता है ये एफ एक्स हमारा cos x है, तो cos x का अब बोला जाता है कि इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, sin x। ऑफ कोर्स हम इसको याद करेंगे, है ना। और कुछ बातें, क्या क्या, देखिए क्या बोल रहे हैं कि सपोज हम एग्जांपल एक दो लिख के देखते हैं कि अगर y मेरा जो है sin x प्लस 3 हो जाए, मतलब ये कैपिटल एफ एक्स है, बिल्कुल, तो dy बाई dx से लिखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा डिफरेंशिएशन sin x का, हाँ जी, प्लस वाला साइन है, ऑफ कोर्स हमने 3 का लिख दिया, और ये कितना आ गया cos x प्लस 0, हाँ ठीक है ना, तो 0, और यही हमारा स्मॉल एफ एक्स हो गया जो कि एफ प्लस एक्स है, राइट। तो अल्टीमेटली तो ये भी तो आपका बचा है cos x ही, हाँ जी, तो dy बाई dx आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं यहां से लिखता हूं कि ये एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब cos x इंटू dx, तो आप जान रहे हैं कि ये कैपिटल एफ एक्स आएगा, बिल्कुल। तो अभी जो आएगा ये cos x का ये sin x एंड प्लस 3, हाँ जी, प्लस 3। तो अब आप बताओ, देखो होता क्या है ना कि जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, जो इंटीग्रेशन वाला मैटर है वो यही है, यही इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि अगर केवल मेरे को cos x dx दिया जाए, मतलब ये कि cos x का इंटीग्रेशन दे, तो मैं sin x लिखूंगा या sin x प्लस 3 लिखूंगा, या अगर मैं यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट अगर मैं लिखूंगा, कोई भी अगर मैं c यहाँ पर लिखता हूं, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स वो c यहाँ पर हमारा आएगा, बिल्कुल आएगा, हाँ, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो भी कांस्टेंट होगा उसका तो 0 ही आना है, राइट। देन बात ये आती है कि अगर हमें इंटीग्रेशन का बात आता है, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स से लिखेंगे,
ठीक है, तो पता है हम लोग कैपिटल Fx प्लस सी लिख लेते हैं, राइट। दैट इज मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरे को इंटीग्रेशन cos x का बोलेगा तो मैं sin x प्लस में c लिख लूंगा, वेयर c को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप लिखेंगे, देखिए हाँ बात ऐसा है कि अगर आप एक मार्कर को काटें और जोड़ेंगे तो एक ही मार्कर मिलेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि गो डाउन है और वहां पर ऐसे रिंग रखे हुए हैं तो आप अगर जोड़ेंगे तो नो डाउट मिलेगा तो मार्कर है, लेकिन बहुत सारे ना, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो इतना ही लिखिए, हाँ। लेकिन केवल और केवल इंटीग्रेशन है, केवल और केवल ये पोर्शन है, तो हम यहां पर प्लस एक सी लिखेंगे, राइट। और इस तरीके से इसको बोला जाता है क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसका प्रॉपर नाम हमारा ये होता है, राइट ना। आई होप आप समझ गए होंगे। जो आपका डिफरेंशिएशन आपने करा है, हाँ इंटीग्रेट करिए, फंक्शन वही आएगा, बस आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हर बार हमें एक सी जोड़ देना है, दैट्स ऑल, ओके ना। इससे जो भी रिलेवेंट हमारा फॉर्मूला था हम एक बार उसको नोट करते हैं एंड देखते हैं फिर, ओके। ना हम लोग प्रॉपर फॉर्मूला चार्ट लिखते हैं और एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टोटली रिवाइज हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा फंक्शन है कैपिटल Fx, हाँ जी, तो हम लोग अगर लिखेंगे dy बाई dx, ठीक है, तो आप जानते हैं ये f डैश x आ जाएगा जो कि कुछ ना कुछ हमारा फंक्शन ही है, बिल्कुल। एंड मैं बोल रहा हूं कि अगर इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूंगा, है ना, जो आया है उसको मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे को यही मिलेगा, मतलब कैपिटल Fx। हाँ देखिए ये पार्ट है डिफरेंशिएशन का, अगर आप ये करके और फिर ये कर रहे हैं साइमल्टेनियसली तो इतना ही आएगा, लेकिन इसको भूल जाइए। अब केवल आपको ये देता है तो आप Fx के साथ साथ प्लस एक c जरूर लिखें, राइट ना। मैं फॉर्मूले को सबको एक बार लिखने की कोशिश करता हूं, हाँ जी। मेरा अगर y इक्वल्स टू साइन x है तो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन है dy बाई dx वो होता है हमारा cos x। हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग cos x का इंटीग्रेशन लिखें तो वो मेरे को आ जाएगा साइन x, हाँ जी, साइन x एंड प्लस c, बिल्कुल। सिमिलरली अगर मेरा ये cos x है, हाँ, तो डिफरेंशिएशन cos x का आई होप कि सभी लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करे होंगे, है ना, होना चाहिए, अदरवाइज हमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ ये माइनस साइन को इधर अप्लाई कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि माइनस करके हम लोग फॉर्मूला नहीं बनाते हैं,
हम लोग sin x का लिखेंगे तो इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये आ जाता है माइनस cos x एंड देन ऑफ कोर्स हमें अब c लिखना ही है ना। y अगर हमारा tan x होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन tan x का, राइट, कितना होता है sec स्क्वायर x। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं कि sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, ऑफ कोर्स tan x, हाँ जी, प्लस व्हाट c। देखिए यही फॉर्मूले हैं, ये याद होने चाहिए ना। अगर मैं लिखता हूं हाँ sec x, तो डिफरेंशिएशन हमारा sec x का आता है sec x इंटू वॉट tan x। हाँ जी, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा मतलब क्या, sec x इंटू tan x इंटू वॉट dx। ये ध्यान रखिएगा, बिना dx के काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं, केवल इतना लिखना गड़बड़ हो जाएगा। और ये चीज जो आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा sec x प्लस c ना। अगर मैं लिखता हूं ये हमारा है cot x, डिफरेंशिएशन cot x का dx माइनस cosec स्क्वायर x, राइट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स माइनस साइन को हम फॉर्मूला में नहीं रखते हैं, तो दूसरी तरफ कर दीजिए, मतलब cosec स्क्वायर x dx, इसको हम बोलते हैं cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, x का, dx का। तो ये आ जाएगा हमारा cot x प्लस क्या c, है ना। ना इसी तरीके से और हमारे पास एक दो बच गए हैं cosec x, हाँ जी, तो cosec x का डिफरेंशिएशन जो है, मैं बोलूंगा अगर अभी भी नहीं याद है तो ऑफ कोर्स एक बार जरूर आप इसको याद कर लें, ठीक है। और ऑफ कोर्स माइनस साइन इधर ही कर लिया करेंगे, मतलब cosec x इंटू cot x dx, ये आ जाएगा माइनस cosec x प्लस c, ओके ना। ये ट्रिगोनोमेट्री के इतने फॉर्मूले थे, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास एक दो और चीजें थी, हाँ, अगर मैं लिख रहा हूं कि y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट था, तो डिफरेंशिएशन में केवल कांस्टेंट का लिखेंगे तो वो तो हमारा जीरो आ जाता है, ठीक है। तो अब जीरो का इंटीग्रेशन करिएगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, ये बात सही है और बिल्कुल इसीलिए ये लिखते रहते हैं, ठीक है ना। तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो चीज है ये नहीं बोलोगे कि इररिलेवेंट वाली बात है, जीरो का इंटीग्रेशन नहीं करना है ना। ना अगर ऐसी बात करी जाए, क्या लिखते हैं और आगे मैं इसको ऊपर से हटा रहा हूं, ओके। मेक श्योर फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, ठीक है। हाँ ना, अगर किसी फंक्शन में हमारा सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, चलिए मैं कैपिटल F(x) लिख लेता हूं, है ना। तो हम लोग जब डिफरेंशिएट करते थे तो ऑफ कोर्स इसको बाहर कर लेंगे, d of f(x) dx होता था, और k को बाहर और ये f(x) ये आगे, ठीक है ना। तो वो चीज है। अब यहाँ पर क्या है कि k इंटू सम f(x) से लिखे हैं इंटू dx, हाँ, वेयर k को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप k को फिर से बाहर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन आप इसी का लिखिए इंटू क्या dx ना। जब ये आएगा तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट है और इसका जो आएगा वो f(x) प्लस सम कांस्टेंट, हाँ जी, k भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, मतलब k इंटू f(x) प्लस ये k और c डैश।
तो देखो ये सब नहीं करेंगे, पहले भी मेरे c जो है वो क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वैल्यू नहीं पता है बट इतना पता है कि कांस्टेंट है ना। एक कांस्टेंट में दूसरे कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो हम ऐसे ना लिख के ना, आप चुपचाप जो k रहता है वो केवल और केवल इसी में मल्टीप्लाई करिए और प्लस सम कांस्टेंट लिखिए, केवल इतना ही लिखिए। ये सब हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। सो जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर निकाल लीजिए और आप उसको आगे का जो फंक्शन कर रहे थे आप करते रहेंगे ना। और हमारे पास जो कुछ था ex का डिफरेंशिएशन भी हमारा ex से ही होता है, एंड ऑफ कोर्स अगर आप इंटीग्रेशन ex का लिखेंगे तो वो भी ex ही आएगा, बट प्लस सम क्या c, ये वाला पोर्शन हमारा, ठीक है ना। और भी था हमारा ln x लिखते थे, ठीक है।